आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपके साथ कितने फेथफुल है। क्या वो आपके साथ किसी किस्म की चीटिंग तो नहीं कर रहे? ठीक है, यही आज की रीडिंग का टॉपिक है और ये भी टॉपिक एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, किसी ने रिक्वेस्ट की। एक नहीं दो नहीं कई बार की है, इसलिए मैं ये रीडिंग ले रही हूँ। तो आज के रीडिंग का टॉपिक है, क्या हमारे पार्टनर हमारे साथ चीट तो नहीं कर रहे? आर दे चीटिंग ऑन अस? इज माई पार्टनर चीटिंग ऑन मी? क्या मेरे पार्टनर मेरे पीठ के पीछे किसी और के साथ है? ठीक है, टॉपिक बड़ा सेंसिटिव सा है। बहुत से लोग इस टॉपिक को सुन के शायद हर्ट भी हो सकते हैं, डीमोटिवेट भी हो सकते हैं, डिस्करेज भी हो सकते हैं, दुखी और परेशान भी हो सकते हैं। तो मैंने तो कई बार सोचा कि ये रीडिंग लेनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन एज मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो को आप गाइडेंस के फॉर्म में अगर लोगे तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, तो इसको उसी तरीके से लीजिएगा। कोई भी रीडिंग को इस तरीके से मत लीजिए कि उसको आप अपने आप से ही रिलेट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि वो कुछ कर रहे हैं, तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। और रीडिंग को इतना सीरियसली भी मत लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बताएंगे सिर्फ आपको कि या ये इस किस्म की चीज़ें आगे कर सकते हैं या अभी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं या फिर ऐसे ही है, ये सारी चीज़ हम इस रीडिंग में लेंगे। ओके गाइज, तो यस, स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट एंड हैव दैट फेथ एंड ट्रस्ट in the reading, in the universe and also in yourself. Okay guys, so all the best to all of you. So हम क्या करेंगे, ये दो कलर में से कोई एक कलर आपको चूज करना है, ब्लू ग्रीन। तो हम पहले ब्लू कलर वाले लोगों की रीडिंग करेंगे, ठीक है? और यहाँ हम पता करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो टाइप की एनर्जीज लेंगे, एक डिवाइन फेमिनिन की और एक डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप मेल है, राइट, और आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये एनर्जी आप अपने तरफ से इसको रेजोनेट हो रही है या नहीं, ये देखोगे। और यहाँ पे हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी लेंगे, तो मेरे सारे फीमेल व्यूअर्स अपने पार्टनर की एनर्जी यहाँ देखेंगे। बात आ गई समझ में? कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके गाइस, चलो ठीक है, तो हम अभी रीडिंग शुरू करते हैं। सो ऑल द एंजल्स फ्रॉम द universe, please help us out with the reading. So the first reading is for people who have chosen this blue color to know whether their partners are being disloyal to them or what. ठीक है, चीटिंग तो नहीं कर रहे उनके पीठ के पीछे। बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का। सो द फर्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ कप्स। यहाँ में डिवाइन फेमिनाइन लोगों की जो एनर्जी है, जो समझ गए ना, फीमेल्स की एनर्जी यहाँ आएगी, मेल्स की एनर्जी आएगी, ओके, गर्ल्स की एनर्जी यहाँ आएगी, बॉयज़ की एनर्जी यहाँ आएगी। यानी अगर आप बॉय है तो आप ये वाली एनर्जी देखोगे आपकी गर्ल की, और अगर आप गर्ल है तो यहाँ बॉय की एनर्जी ले रही, मतलब आप अपने बॉय की एनर्जी यहाँ देखो। क्लियर है बात? ओके, बहुत से एक्सप्लेन किया मैंने। सेकेंड कार्ड हायरोफेंट, थर्ड कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फिफ्थ कार्ड नाइन ऑफ कप्स। और इसकी ओवरऑल एनर्जी जो मैं कहती हूँ, क्या कहती हूँ, बॉटम की एनर्जी, ठीक है? वो लेंगे हम, मैं बताऊंगी कब लेंगे। यहाँ हम अभी
डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ले रहे हैं आपके बॉय की, ठीक है। जो गर्ल्स है उन लोग वहाँ देखेंगे, जो बॉयज़ है वो यहाँ देखेंगे। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड इज टू ऑफ wands, फोर्थ कार्ड इज क्वीन ऑफ swords, इनकी माता जी बहुत स्ट्रिक्ट है। और फिफ्थ कार्ड इज सिक्स ऑफ swords, ठीक है। कॉमन एनर्जी इन दोनों के बीच की, ठीक है, ये देखते हैं इधर से। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ब्लू कलर की पेंसिल को चूज़ किया है, मैं पहले उनके पास्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये कॉमन एनर्जी आई है। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की लाइफ में जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुए थे वो इस किस्म के हुए थे जहाँ उन्हें अपने लव लाइफ में धोखे मिले थे। यस, धोखा मिला था। और धोखे की वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो यहाँ डिस्क्राइब नहीं हो रहा है, लेकिन धोखा मिला था, ठीक है। और अगर धोखा मिला था उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, धोखा किसको मिलता है? धोखा उसी को मिलता है जो ऑनेस्ट होता है, जो डिवोटेड था, जो डेडिकेटेड था। वही तो सोचेंगे ना, उससे उसके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसे ही धोखा मिला, राइट। तो यस, तो आप डिवोटेड, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट सब कुछ थे आप अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको धोखा दे दिया है। वो धोखा किस लिए दिया है यहाँ ये नहीं हो रही है ये चीज़ रिफ्लेक्ट सिर्फ सिंगल कार्ड से, लेकिन धोखा मिला है। इसी वजह से आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों की जो कॉमन एनर्जी है, इसी वजह से आप लोग कोई भी रिलेशनशिप में आने से पहले 10 बार, 100 बार, 1000 बार सोचते हैं और अपने आप को इस रिलेशनशिप में आने से पहले ही विजुलाइज कर लेते हैं कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप में आऊँगा या आऊँगी तो मुझे फिर से धोखा मिलेगा, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड है आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके दिल में कॉन्स्टेंटली चल रहा है। और एक्चुअली आप ये एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो हो भी वैसा ही रहा है आपके साथ। अगर वो चीज़ हकीकत में नहीं भी हो रही है तो आपके दिमाग में चल रही है, तो आपको डर है कि मेरे साथ शायद ज़िंदगी में फिर से वही होगा, इसलिए आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए डरते हैं। सेकेंडली कि मैं इस रिलेशनशिप में फिर से हर्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इस डर से आप पहले ही डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। यानी आप सोचते हैं कि इसके पहले कि मुझे मेरा पार्टनर हर्ट करे, मैं ही उन्हें हर्ट करके क्यों ना चले जाऊं, या फिर खुद को गार्ड करने की कोशिश कर देते हैं, पार्टनर से बात करना बंद कर देते हैं या उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कम्युनिकेशन एकदम स्टॉप कर देते हैं। सो आप लोग की अगर कॉमन एनर्जी देखी जाए तो फिर ये इसी किस्म की है जो अभी तक रन कर रही है। इसके नीचे का कार्ड ने पूरी कहानी जो बयां की मैंने उसको सेकेंड कर दिया। यस, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपको हुए थे, बुरे हुए थे, आप उसी एनर्जी में आज तक जी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल्स की एनर्जी जो ली, जो मेरे मेल व्यूअर्स देखेंगे उनके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ मेरे मेल व्यूअर्स ये वाली जो रीडिंग मैं करूँगी वो देखेंगे आप। तो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है कि जो आपके फीमेल काउंटर पार्ट है, आपकी जो गर्ल है, ओके, उनकी एनर्जी के बारे में अगर हम कहें तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो है बहुत ट्रेडिशनल टाइप की। ट्रेडिशनल टाइप का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल टाइप का मतलब ये होता है कि वो मान मर्यादा, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ों को काफ़ी मानती है, ठीक है। और इसमें से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ओके।
और क्योंकि ये मैरिज का ही कार्ड है, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये लग रहा है मुझे कि आपके और आपकी ये जो फ्रेंड है उन दोनों के बीच में या तो एज डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, एजुकेशन का डिफरेंस है, या कुछ ऐसा है मेजर दोनों में इतना डिफरेंट कि वो वजह बन सकती है आपके यूनियन में एक ऑब्स्टिकल की। ये दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की अगर हम बात करें तो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपकी फीमेल है, जो आपकी गर्ल है, उनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत रहते हैं। मतलब उन्हें बहुत से ऑप्शंस लाइफ में मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो उनको उनका दिल जीतने के लिए काफ़ी कोशिश भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनके सूटर्स हैं, मैं क्या बोलूँ इसको, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड। आपकी ये जो फीमेल्स जितनी भी हैं यहाँ पर, उनके पीछे बहुत सारे दीवाने हैं, उनके कई दीवाने हैं उनके। ठीक है, और बहुत सारे लोग उनको अपना ड्रीम समझते हैं, सोचते हैं कि काश वो मुझे मिल जाए, काश वो मुझे मिल जाए। ऐसी फीलिंग्स है लोगों की आपकी फीमेल के लिए, आपकी गर्ल के लिए है। लेकिन आपकी जो फीमेल है वो बहुत ट्रेडिशनल किस्म की है और उनका किसी के भी ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब ऑफर्स उनको आते हैं या उनके लिए जो लोग लड़ते हैं उससे वो उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं होती, इतना कुछ इम्प्रेस नहीं होती है, और वो कोई भी एक्शन नहीं लेती है। वो शायद किसी इंतज़ार में ही है। हो सकता आपकी इंतज़ार में, या हो सकता कि ये जो डर है उनकी लाइफ में, जो कि कहीं फिर से रॉन्ग रिलेशनशिप में ना पड़ जाए, ये वजह है कि वो आपके साथ भी उन्होंने कोई सॉलिड एक्शन आपकी तरफ नहीं लिया है अभी तक के। ठीक है, इसको हम फिर से क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं मैस्कुलाइन एनर्जी को पढ़ लेती हूँ। ये तो हमारी जो गर्ल व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स हैं, वो ये रीडिंग देखेंगी अपने बॉय के लिए या अपने मेल के लिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितने भी मेल यहाँ पे जो हैं हमारे व्यूअर्स, वो दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। यस, उनके पास दो ऑप्शंस हैं, सीधा सीधा दो ऑप्शंस हैं उनके पास, और उनको दो ऑप्शन में से किसी एक को सीरियसली चूज़ करना है। और उन्हें ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही कि मैं चूज़ करूँ तो किसको करूँ। तो ये समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो भी ऑप्शंस उनके लाइफ में हैं वो दोनों ही उन्हें अच्छे लगते हैं। वो ऑप्शंस, दोनों ही ऑप्शन उनको पसंद आते हैं, दोनों ऑप्शन उनको ऐसा लगता है अच्छे हैं, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं किसे चूज़ करूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक और बहुत मेजर बात मुझे जो नज़र आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा ऐसा बंदा या बंदी है, ये तो फीमेल एनर्जी मुझे लगती है ज़्यादातर, जिनसे उन्हें बहुत डर लगता है। उनकी बातें उन्हें सुननी पड़ती है, उनका राज चलता है उनकी लाइफ में, उनके डिसीशंस को बहुत वैल्यू करते हैं ये, या फिर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है इनकी लाइफ में, बहुत इंटरफेयर करती है और वो उन्हें अपने तरीके से लाइफ जीने का वो इंडिपेंडेंस नहीं देती। उन्हें जो भी अपने लाइफ के फैसले लेने पड़ते हैं वो ये जो पर्सन है, ये जो फिगर है, उनके बगैर परमिशन के वो नहीं ले सकते, इस किस्म के हैं, दिखाई दे रहा है। और अगर ये मैरिड इंसान है सपोजिंगली फॉर एग्जांपल, तो यस, ये शायद उनकी वाइफ हो सकती है, जिनके जो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की है और जो शायद से नेचुरली कौन सी वाइफ पसंद करेगी कि उनका पति कहीं और चले जाए, तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर या तो अगर आप मैरिड नहीं है तो ये आपकी मदर हो सकती, एल्डर सिस्टर हो सकती, कोई फ्रेंड हो सकती, या कोई भी XYZ पर्सन हो सकते
जिन्हें आपके बारे में पता होता है, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप किस किस्म के चॉइसेस मेक कर रहे हो, किसे चूज़ कर रहे हो। आपकी शादी में अगर आपको कोई चीज़ करनी है, पसंद करना है, तो शायद आप या तो आप खुद ही इनसे सलाह लेते हो या फिर ये खुद ही ऐसी है जो सबको फ्री में सलाह देती रहती हैं, ये भी हो सकता है। तो आपके पास चॉइस है और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे चूज़ करूं और किसे ना करूं, तो इस कश्मकश में हैं आप। और यहाँ पर ये जो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इससे ऐसा लग रहा है कि आप और ये दोनों से यस, वेरी गुड। ये दोनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन पे अभी थे, वो सिचुएशन से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर निकल चुके हैं, या फिर निकलने वाले हैं। ये आपने तय कर लिया है कि आई हैव टू चूज़ बिटवीन द टू ऑफ देम, और वो उसमें से किसे चूज़ करना है वो आपने शायद तय कर लिया है। और आप एक रिलेशनशिप जिसमें शायद थे आप, क्योंकि ये अगर अभी नहीं है तो जिसमें थे शायद उसी को छोड़ के आप जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, आप दोनों का यूनियन होगा या नहीं होगा, ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। तो इज देयर एनी यूनियन बिटवीन दीज टू पीपल? कार्ड्स प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए, ये दोनों का यूनियन होगा या नहीं होगा। ओके गाइस, मज़ा आ रहा। हमारा टॉपिक क्या था कि आपको चीट कर रहे हैं क्या, है ना? टॉपिक तो ये था, आर दे चीटिंग ऑन यू। ये भी देख लेते हैं। ये डिवाइन फेमिनिन है और ये डिवाइन, इस एनर्जी के आने के बाद तो मैं गारंटी से कह सकती कि जो डिवाइन फेमिनिन है, गर्ल्स जो हैं, उनके बॉयज़ को मैं स्ट्रेट अवे बता देती हूँ कि आपकी जो पार्टनर है वो आपको चीट नहीं कर रहे। उनकी लाइफ में कई सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग उनको जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो पार्टनर है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत वैल्यू करती है, ट्रेडिशनल चीज़ें और मान मर्यादा, ये सब चीज़ों को बहुत वैल्यू करती हैं। तो आपकी पार्टनर जो है वो आपको बिल्कुल चीट नहीं कर रही है। हालांकि ये जो मेल्स जो हैं वो अब तक के यस 2 रिलेशनशिप में जगल कर रहे थे, अब उन्होंने तय कर लिया है कि उस डुअल टाइप की जो रिलेशनशिप में वो रह रहे थे उसमें से उन्हें अब निकलना है, किसी एक को चूज़ करना है, और वो उस रिलेशनशिप में से निकल चुके हैं। तो थे वो किसी के साथ, लेकिन अब नहीं है वो, ये ही एनर्जी इसमें आ रही है। एक बार क्लैरिफिकेशन इनका देख लिया। यस, और ये जो है आपके पर्सन, ये जो नाइट ऑफ कप से ऐसे समझ में आ रहा है वो किसी के पास जा रहे हैं, ये अभी नया कप देने वो आपके पास आ रहे हैं। और इधर देखते हैं इनका क्या हाल है, ये फीमेल्स लोगों का। ये तो अपने पुराने पार्टनर को ही याद कर रहे हैं, उन्हीं की याद में बैठे हुए हैं। और वो पुराना पार्टनर कौन है? आप हैं। तो आपकी जो आप दोनों का यूनियन तो हो सकता है, अगर आप ये डर वाली एनर्जी, ये रिग्रेट वाली एनर्जी, ये पछतावे वाली एनर्जी से अगर आप निकल जाए तो आप दोनों का यूनियन हो सकता है, क्योंकि आप भी उन्हें पसंद करते हैं, आप भी उनकी तरफ वो कप ऑफ लव लेके आ रहे हैं, और आपकी जो पार्टनर है वो भी आप ही के याद में बैठी हुई हैं। तो यस गाइस, अब कब तक हो सकता है मिलन, थोड़ा देख लें। हाँ, ये जल्दी होगा आपका और अचानक होगा। कब होगा मालूम नहीं, बट अचानक इट इज़ गोइंग टू हैपन। इट मे हैपन एनी मोमेंट नाउ, अभी भी कभी भी हो सकता है। या कुछ लोगों का साल भर के अंदर तो पक्का होगा, 0 लिखा हुआ, तो 0 मतलब एनी मोमेंट हो सकता है ये, ठीक है। तैयार रहिए, खुश रहिए, सच धज के बैठिए, शायद आने वाला है आपका दूल्हा या फिर आने वाली है आपकी दुल्हन, ठीक है। तो ये ब्लू
कलर वाली पेंसिल की तो रीडिंग हो चुकी है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। अब हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ग्रीन कलर की पेंसिल को चूज़ किया था, और देखेंगे कि उनके रिलेशनशिप में कहीं कोई चीटिंग वाला मामला तो नहीं है। ठीक है, ब्लू वाली पेंसिल में बॉयज़ लोगों के इसमें कुछ ऑप्शन थे जो उन्होंने छोड़ दिया है और आपको चूज़ किया। अब ग्रीन वाली में देखते हैं हम। और गर्ल्स लोग, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो yes, angels, please help us with the reading. Those who have chosen green color pencil. Yes. यहाँ पे गर्ल्स लोगों की फीलिंग्स आएंगी जो हमारे बॉयज़ देखेंगे, और यहाँ बॉयज़ की फीलिंग जो हमारी गर्ल्स देखेंगी। ओके गाइस, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी नंबर 10 है। थर्ड कार्ड है, इनकी मतलब लाइफ में अगर कुछ होगा भी, सपोज ना एंड हो रहा है, आई डोंट नो क्या, बट देयर इज सम एंडिंग हैपनिंग एंड सम न्यू बिगिनिंग इज गोइंग टू कम, दैट्स व्हाट इट शोज। एंड देन एम्प्रेस का कार्ड आया है। फोर्थ कार्ड है द टावर। कुछ मेजर एंडिंग हुई है यहाँ पर फीमेल्स लोगों के साथ। और ये आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ये एनर्जी अभी को मैं बताती हूँ, अभी बॉयज़ लोगों की ले लेते हैं। यहाँ पे एक मेजर साइकिल एंड हुआ है, ठीक है, बॉयज़ लोग की भी ले लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। बहुत क्लियर है ये रीडिंग। यहाँ पे कोई मेडिकल बैकग्राउंड से मुझे दिख रहे हैं, कुछ डेंटिस्ट भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी, आई डोंट नो, हीलर्स। तो ये है कौन, द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी मैं भी ना सच्ची बॉर्डन की एनर्जी ये है, मैंने यहाँ से लिया वहाँ से लिया, मेरी मर्जी। तो ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अगर हम ये दोनों की कॉमन एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में थे आप दोनों, तो यहाँ पर इन एंड आउट वाली रिलेशनशिप थी। मतलब यहाँ पे कोई मेजर लाइफ के डिसीजन नहीं लिए गए थे आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर जैसे अगर आपको सिर्फ मैसेजेस करते थे, कभी कभी मैसेज करते थे, कभी कभी नहीं भी करते थे, कभी आपसे मिलने आते थे, कभी नहीं भी आते थे। और कुछ लोगों के साथ ये बहुत शॉर्ट टर्म वाली रिलेशनशिप थी जो बहुत पैशनेट होगी, और वो पैशन जिस तरीके से बड़ा था उसी तरीके से काम होने के बाद ख़त्म हो गया वाला, ये वो एनर्जी रहती। तो कुछ लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड टाइप ऑफ कुछ हुआ होगा और वो फिर ख़त्म हो गया, और उसकी वजह डाउट, उसकी वजह मिसट्रस्ट, उसकी वजह इनफिडिलिटी या फिर किसी थर्ड पर्सन का बीच में आ जाना, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपकी गर्ल्स की जो एनर्जी है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी आपके अगर हम बोल रहे ना कि कोई चीटिंग वाली बात थी, क्या कोई है था या समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो फीमेल्स जो थी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन यस, इस एनर्जी से ऐसा लगता है कि वो शायद किसी के साथ अट्रैक्टेड थी, और वो साइकिल उनकी लाइफ में चला कुछ टाइम के लिए और वो
ख़त्म हो गया। ये दो एनर्जी से ऐसा दिख रहा, इनफैक्ट ये एनर्जी भी ख़त्म होने, कंप्लीशन की ही बात करता है। ये 3 कार्ड्स जो हैं वो कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। और किसके, ये जो बंदी है जो इतनी अबंडेंट दिख रही है, सब कुछ दिख रही है, यानी ये किसी के लाइफ में उनके पास मिस्ट्रेस बोलते ना, जैसे उनके पास बस ऐसे ही चली गई और रह रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। आई डोंट नो कितनों के साथ ये रेजोनेट होने वाली है, लेकिन यस, वो किसी की लाइफ में एक वाइफ जैसा रोल कर रही थी, प्ले, ठीक है। और वहाँ पर कुछ वक्त तक उनका वो रिलेशनशिप चला और उसके बाद वो रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया, बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ। और अब ये जो एनर्जी है वो, ये जो दिख रही है ये एम्प्रेस अभी बिल्कुल ये पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है। मतलब उसकी लाइफ में जो भी हुआ वो उसको थोड़ा शॉकिंग तो लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत शॉकिंग लग रहा है कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं क्यों इस झमेले में पड़ी, या मैं क्यों इस रिलेशनशिप में आई, और आई भी तो मुझे आखिर क्या हासिल हुआ, और और ये ऑल ऑफ अ सडन क्यों ये सब कुछ ख़त्म हुआ, और ये स्टार्ट भी हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन कैसे स्टार्ट हो गया, मैंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में कि ये सब चीज़ें मुझे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा वो पल था, वो कौन सा मोमेंट था जिसमें मैं वीक पड़ गई और मैंने वो सब कर लिया, और वो ये सब सोच रहे हैं, ठीक है। और वो शॉक्ड है, अपनी लाइफ को लेके ही शॉक्ड है, आखिर मैं ऐसी थी, आई वॉज लाइक दिस, अच्छी थी, एंड ये मेरे साथ आखिर क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया बिना सोचे समझे। तो अब वो बहुत केयरफुल है, केयरफुल इन द सेंस वो बहुत बहुत एक तो रिवेंजफुल मोड में भी है वो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, ऐसा लग रहा उन्हें। तो वो अब अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है तो वो आपको भी उसी नज़र से देखती है कि कहीं आप उसी किस्म के ना निकले उनकी तरफ, ठीक है। और अगर वो आप में इंटरेस्टेड हैं अगर सपोज़, तो वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करती हैं, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करती है, और वो जब तक कि उन्हें पूरा पता नहीं चलेगा इसके आपके बारे में, वो तब तक इस यूनियन को, आप दोनों की यूनियन को थोड़ा डिले करेगी। एकदम से आपको हाँ या ना नहीं बोलेगी, लेकिन हाँ भी नहीं बोलेगी, ना भी नहीं बोलेगी, लटका के रखेगी, लेकिन बहुत कुछ वो सोच रही है। अगर ये आप ही हैं सपोज़, अगर ये रिश्ता इस किस्म का जो भी हुआ ये आपके साथ हुआ है, ठीक है, तो ये एंड हो चुका है, ठीक है। और ये अभी आपके ऊपर नज़र रख रही है। और अगर हम इस रीडिंग को ये ले रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये कहीं चीट तो नहीं कर रही, तो इनफैक्ट ये नहीं चीट कर रही, इनको किसी ने चीट किया है। आपकी जो ये पार्टनर है इनकी लाइफ में चीटिंग हुई है, इनको किसी ने चीट किया है, ये शिकार हुई है उस चीटिंग का, ठीक है। तो इसलिए ये अभी ऐसी केयरफुल है, कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेने के पहले 1000 बार सोचती है। इनफैक्ट डिसीजन लेने में बहुत डिले करती है, ये है। और ये बॉयज़ लोगों की एनर्जी है, तो इसमें कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे सर्विसेज से बिलोंग करते हैं जहाँ लोगों की सेवा की जाती है, जहाँ लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ये उस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो अभी अभी तो ये इस पोजीशन पे, यानी इन्हें खुद मालूम ही नहीं कि इनका रिश्ता जो आपके साथ है वो आखिर कैसा है, वो रिश्ता है भी कि नहीं, या वो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, या वो रिश्ता कहाँ जा रहा है। क्योंकि ना आपने उनको हाँ बोला, ना आपने उनको ना बोला, ना इन्होंने आपकी पास अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किए, या नहीं, ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला। तो वो इस रिलेशनशिप को लेके इस एनर्जी में है, स्टक एनर्जी में, दे हैव नो आंसर, उनको पता ही नहीं क्या है आंसर, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें आपकी हुई है इनके साथ, तो वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था ना, वो ख़त्म हो गया, या ये है एनर्जी वाली बात। तो या फिर अगर हम ये पूछ रहे हैं कि इनकी लाइफ में
कोई है क्या, तो ये जो बंदे हैं आपके, ये ऐसी जो लेडीज़ होती हैं, अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो जिनको बहुत अच्छे से रहना आता है, बहुत अट्रैक्टिव लुकिंग होती, गुड लुकिंग होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, तो ऐसे लोगों की तरफ बहुत जल्दी आपके ये जो पार्टनर है अट्रैक्ट हो जाते हैं। और काफ़ी वेल्दी हैं वो, तो वो उनको बस गिफ्ट्स विफ्ट्स देके उनको सपोर्ट देते हैं, किसी भी किस्म का अगर वो सपोर्ट चाहती हैं तो उनको सपोर्ट देते हैं। उनको शायद उनका, अगर वो बिज़नेस वाली है या फिर जॉब वाली है, तो उनके बिज़नेस ग्रो करने में, उनके काम को और सपोर्ट करने में वो अपना फुल एनर्जी लगा देते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं उनको, शायद फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और ऐसे भी गिफ्ट्स वगैरह देके या उनको किसी भी किस्म की हेल्प प्रोवाइड करके उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये आपके बंदे की स्ट्रेंथ है या वीकनेस, आई डोंट नो, बट वो ऐसा टाइप का करते हैं। तो ऐसा करने के बाद लेकिन उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें मोमेंट्री रहती, यानी फिर भी उनकी लाइफ में जो भी फीमेल्स आती है वो रुकती नहीं है। वो या तो ये उनको रोक के नहीं रखते, उनके साथ जहाँ तक कि इनको ठीक लगता रहते हैं, उसके बाद ये खुद ही कहीं और चले जाते हैं। और वो फीमेल्स फिर इस स्थिति में आ जाती हैं, स्टक पोजीशन में। उन्हें मालूम नहीं होता है कि वो इनके ये पार्टनर के साथ आखिर कहाँ है, उन्हें पता नहीं होता। या फिर इनकी ही लाइफ में ऐसी ये लेडी भी हो सकती है इस किस्म की, ठीक है, गर्ल्स भी होती हैं ऐसी टाइप की, जो बस कभी इनके साथ कभी उनके साथ, कभी इनके साथ कभी इनके साथ, क्योंकि वो वेल्दी लोगों की तलाश में होते हैं और उन्हें लगता है वहाँ से उन्हें फाइनेंशियल हेल्प और दूसरे हेल्प मिलेंगे, तो वो एक दूसरे के मतलब वो चेंज करते रहते हैं पार्टनर्स। ये वैसे टाइप की भी हो सकती है ये लेडी, यस। और ये लेडी ऐसे भी टाइप की होती है कि पैसों के लिए वो किसी के साथ फेक मैरिज भी कर सकती है। अगर फेक मैरिज नहीं है तो एक उनकी मिस्ट्रेस बन के रह सकती है, ऐसे टाइप की भी होती है अगर ये नेगेटिव एनर्जी के साथ आती है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी दिखती है मुझे ये वाली। तो वैसे टाइप की भी होती हैं कई लोग। अब ये वो है या नहीं मालूम नहीं, ये सिर्फ आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी ये सारी डिटेल्स। जनरल रीडिंग में ये डिटेल्स हम लोग नहीं दे सकते। तो ये वैसे टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। और तो यहाँ पर अगर आप बोले तो यस, अगर ये जो मेल पार्टनर्स हैं आपके, तो उनके ट्रेड्स ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। और ये मेल की ही बात हो रही है, तो या तो फिर इनकी लाइफ में ऐसे टाइप की फीमेल्स आती है जो इन्हें चीट करती है। ओके गाइस, तो यही रीडिंग थी आप लोगों की। और अब आप दोनों का यूनियन होगा कि नहीं होगा ये देखना था ना, उनका भी देखा था फर्स्ट पेंसिल वालों का, तो यहाँ देख लेते हैं आप दोनों का यूनियन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं टेंशन में आ गई रीडिंग करके, पता नहीं आप लोग क्या होगा। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन में रहेंगे। यस, और हीलिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर अभी। मतलब अब इतना सब आप एक दूसरे के बारे में सुनोगे तो नेचुरली हर्ट तो होंगे। तो ये हीलिंग कब हो सकती है, जब आप लोग आपस में बात करोगे और सॉर्ट आउट करोगे प्रॉब्लम्स को, तो यहाँ हीलिंग के चांसेस हैं। और यस, लव तो आप दोनों को है एक दूसरे के लिए, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है यहाँ पे, और क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर, तब आप लोगों की जो यूनियन है वो पॉसिबल हो सकता है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म हो गई। और यस गाइस, प्लीज़ इस रीडिंग को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। आप सबके साथ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं रेजोनेट हुई होगी, लेकिन आप किसी भी कंक्लूजन में मत पहुंचिए और इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी अपने लाइफ का फैसला मत लीजिए। ओके, और अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए ताकि आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में और भी क्लैरिटी आए।
पर्सनल रीडिंग आप किसी से भी ले सकते हैं, इसकी एक्सटेंडेड रीडिंग भी मुझसे ले सकते हैं आप, और जान सकते हैं कि आखिर आप लोगों के पार्टनर आपके लिए कितने सही रहेंगे। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। और येस गाइज, आई वांट टू थैंक ऑल माय सब्सक्राइबर्स and also I would like to thank all those people who are actually writing all those lovely comments to motivate me. I really like all your comments, and I want all of you to please continue writing all those comments, because those comments are really so very inspiring and so very motivating. So आप वो comments मुझे हमेशा लिखते रहिएगा। वीडियोस को लाइक भी कीजिए अगर पसंद आता है, शेयर भी कीजिए अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ, ना जाने किसको इस किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत है। और वो सारे मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि सारे न्यू वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। तो इसी के साथ ही फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय गाइस।